28 अप्रैल 2019 कोलकाता का ईडन गार्डन का मैदान। आईपीएल 2019 का 47वां मैच। मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक मैदान पर आए। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर कोलकाता को अपने ही घर में बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया। क्रिस लिन और शुभमन गिल ने केकेआर के लिए पारी की शुरुआत की। गिल ने अपनी टीम को सही शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में 14 रन ठोक दिए, लेकिन कुणाल पांड्या और मलिंगा की गेंदबाजी में कुछ ओवरों के लिए उनके हाथ बांध दिए। लेकिन 2 ओवर के बाद क्रिस लिन पहले कुणाल पांड्या को आड़े हाथों लपेटा और फिर लसित मलिंगा को मारते हुए पावर प्ले में करके 50 रन के पार स्कोर को पहुंचा दिया। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद केकेआर के बल्लेबाज लगातार रन बनाए जा रहे थे। केकेआर के दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई के हर गेंदबाज को टारगेट करना शुरू कर दिया। अपने पहले ओवर में मात्र 2 रन देने वाले कुणाल पांड्या अपने अगले 2 ओवरों में 25 रन लुटा चुके थे। गिल और लिन मार रहे थे। वहीं मुंबई इंडियंस अपना पहला विकेट तलाश कर रहा था, लेकिन 10वीं ओवर में क्रिस लिन को राहुल चौहान ने आउट कर दिया। तो दूसरी तरफ बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज केकेआर के गेंदबाजों को शांत नहीं कर पा रहा था। केकेआर के 10 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर 100 रन के पार और 1 विकेट था। लेकिन यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए राहत की सांस बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि केकेआर का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज तो अब पिच पर आया था। एक छोर से केएल मार रहे थे तो दूसरी ओर से आज तबाही मचा रहे थे। उस मैच में मुंबई के गेंदबाजों के लिए नाइटमेयर था गिल और आंद्रे का कॉम्बिनेशन। आंद्रे रसेल ने 14 ओवर में 3 छक्के जड़कर मुंबई के बॉलर्स को एक पैगाम दे दिया था। 100% प्रहार और तेज रन बनाने के चक्कर में केकेआर ने अपना दूसरा विकेट शुभमन गिल के रूप में खो दिया। गिल ने मात्र 45 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए थे। लेकिन आंद्रे रसेल दूसरे छोर पर भी रन मशीन बने हुए थे। मानो मुंबई का हर एक गेंदबाज बेबस हो चुका था। आंद्रे रसेल ने 19 ओवर में 15 रन मारकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और आखिरी ओवर में गेंदबाज करने आए और लसित मलिंगा को भी 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन ठोक दिए। आंद्रे इस एंडिंग में ताबड़तोड़ 40 गेंद में 80 रन की नाबाद पारी खेल चुके थे। केकेआर ने 20 ओवर में बोर्ड पर 232 रन लगा दिए थे। अब मुंबई के बल्लेबाजों के पास मात्र 20 ओवर यानी कि 120 गेंद में कुल 233 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके लगाकर पारी का आगाज किया था, लेकिन दूसरे ओवर में सुनील नारायण ने क्विंटन डिकॉक आउट कर दिया। डिकॉक के बाद मुंबई इंडियंस अपने कप्तान का विकेट भी खो चुकी थी। 6 ओवर के बाद मुंबई के पास मात्र 41 रन थे और इन 41 रनों के बीच मुंबई इंडियंस ने अपने दोनों ओपनर्स को खो दिया था। लेकिन अभी भी मुंबई में दमखम बाकी था। लेकिन जो कोहराम आंद्रे रसेल ने बल्ले के साथ मचाया था, वही कोहराम आंद्रे ने गेंद के साथ भी शुरू कर दिया। आंद्रे ने एविन लेविस और सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया। अब मुंबई के हाथ से मैच निकल चुका था, लेकिन अब मुंबई की आखिरी उम्मीद थे पावरफुल मैन किरण पोलार्ड और हार्ड हिटर हार्दिक पांड्या। यहां से ऐसे मुश्किल था, लेकिन मुंबई ने 10 ओवर से पहले अपने सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाजों को खो दिया था। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और मुंबई के खाते में बस 78 रन थे। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 16 का था। एक तरफ हार्दिक पांड्या अपनी हार्ड हिटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ किरण पोलार्ड समझदारी से बल्लेबाजी की जा रहे थे। पहले हार्दिक पांड्या ने सुनील नारायण से नारायण का जाप करवाया और फिर पीयूष चावला को पीट कर अपना दमखम दिखाया। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी अब उनके लिए खतरा बन चुकी थी, क्योंकि केकेआर जीत की खुशी मना रहा था। अब इस मैच में हार का डर सता रहा था। लेकिन किरण पोलार्ड सुनील नारायण के आगे नहीं टिक पाए और अपना विकेट गंवा बैठे। पोलार्ड के जाने के बाद मात्र 18 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मुंबई की आखिरी उम्मीद सिर्फ हार्दिक पांड्या और हार्दिक अपना संघर्ष कर अकेले ही लड़ रहे थे। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर से एक बार चावला को 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन लगा दिए। 17वें ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 174 के पार पहुंच चुका था, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट 20 ओवर प्रति रन से ऊपर जा चुका था। असंभव सा दिख रहे इस लक्ष्य को हार्दिक पांड्या अपनी जी जान लगाकर पाने की कोशिश कर रहे थे और लक्ष्य को ढूंढते हुए 18वें ओवर की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने छक्के और 1 चौके से की। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अब तक मुंबई को परेशान करते आ रहे आंद्रे रसेल ने बाउंड्री पर कैच पकड़कर उन्हें आउट कर दिया और हार्दिक पांड्या के आउट होते ये मैच पूरी तरह से केकेआर के कब्जे में आ चुका था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस मात्र 198 रनों पर सिमट जाती है। मुंबई यह मैच 34 रनों से हार चुकी थी। इस असंभव से दिख रहे लक्ष्य को संभव बनाने के लिए हार्दिक पांड्या ने मात्र 34 गेंद पर 91 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हार्दिक यह पारी आज भी केकेआर और केकेआर के फैंस के जहन में जिंदा होगी।
हार्दिक के अलावा कोई भी मुंबई का बल्लेबाज इस बड़े रन चेज को चेज करते हुए 50 तक भी नहीं पहुंच पाया, वरना शायद मैच का अंजाम कुछ और होता। क्या आप भी मानते हैं कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।